इतिहास वाकई कमाल की चीज है ना। रहस्यों से भरा हुआ। पर कभी-कभी ना कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं जो सब कुछ बदल देती हैं। जो हम जानते हैं, जो हम सोचते हैं, उससे पूरी तरह से हिलाकर रख देती हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई कहे कि प्राचीन मिस्र के बीचों बीच भारत का एक भूला बिसरा पन्ना छिपा हुआ है। नहीं नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। पुरातत्वविदों को मिस्र के एक शाही मकबरे की धूल भरी दीवारों पर पता है क्या मिला? 2000 साल पुरानी तमिल लिखावट। एक ऐसा कनेक्शन जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो चलिए, इस कमाल की खोज की कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है मिस्र की उस तपती रेत के नीचे, एक ऐसी जगह से जो खुद इतिहास की जीती जागती मिसाल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि मिस्र में आखिर वो कौन सी जगह थी जहां ये प्राचीन भारतीय राज छिपा था। यकीन मानिए, इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। ये लिखावट मिली है वैली ऑफ द किंग्स में, मतलब राजाओं की घाटी। ये वो जगह है जहां फ़ैरों को दफनाया जाता था, उनका आखिरी घर। हाँ, ये वही जगह है जहां तूतनखामून का मशहूर मकबरा मिला था, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। अब सोचिए, इतनी अहम और पवित्र जगह पर एक बिल्कुल अनजान विदेशी भाषा में लिखावट मिलना, ये कितना बड़ा रहस्य है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये मिला कहाँ। पर अब आता है असली सवाल, आखिर इसमें लिखा क्या है? दीवारों पर खुदे ये रहस्यमयी अक्षर हमें उन पुराने जमाने के मुसाफिरों के बारे में क्या कहानी सुनाते हैं? ये जो लिखावट है वो तमिल ब्राह्मी लिपि में है। ये पुरानी तमिल भाषा लिखने का एक तरीका था और इसकी जड़ें भारत की मशहूर ब्राह्मी लिपि से जुड़ी हैं। और मजे की बात यह है कि सिर्फ यही नहीं मिला, वहां संस्कृत और प्राकृत में भी लिखावट मिली। इससे ये साफ हो जाता है कि उस जमाने में भारत के अलग अलग कोनों से लोग इतनी लंबी यात्रा पर निकलते थे। जब एक लिखावट को ट्रांसलेट किया गया तो लगा जैसे सीधे अतीत से कोई आवाज आई हो। उसमें लिखा था, सिकाई कोरन आया और देखा, बस इतना सा। एक बहुत ही साधारण सा वाक्य है ना? पर जरा सोचिए, ये एक असली इंसान की मौजूदगी का सबूत है। एक ऐसे यात्री का जिसने हजारों साल पहले ठीक उसी जगह पर खड़े होकर अपने हाथों से इसे दीवार पर खोदा होगा। और हाँ, ये कोई ऐसे ही बनाया हुआ निशान नहीं था। इसका स्टाइल उस जमाने के ग्रीक और रोमन टूरिस्ट्स जो ग्रेफिटी छोड़ा करते थे, बिल्कुल वैसा ही है। इससे एक बहुत दिलचस्प बात पता चलती है कि भारतीय यात्री सिर्फ मिस्र घूमने नहीं जा रहे थे, बल्कि वो उस दौर के मेडिटरेनियन टूरिस्ट कल्चर का हिस्सा भी बन रहे थे, अपनी निशानी छोड़ रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि एक भारतीय यात्री अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर मिस्र में इतनी अंदरूनी जगह पर कर क्या रहा था? इसका जवाब उस जमाने की एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर में छिपा है, जिसने पूरी प्राचीन दुनिया को जोड़ रखा था। और वो था इंडो रोमन ट्रेड रूट। देखिए, पहली से तीसरी सदी के बीच का जो दौर था ना, वो रोमन एम्पायर के कंट्रोल वाले मिस्र और भारत के बीच समुद्री व्यापार का गोल्डन एरा था। उस जमाने के जांबाज नाविकों ने मॉनसूनी हवाओं का राज समझ लिया था। वो जानते थे कि कब और कैसे इन हवाओं का इस्तेमाल करके हिंद महासागर के पार सीधे जाया जा सकता है। इस एक खोज ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया था। और ये कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं था, ये एक जबरदस्त फलता फूलता नेटवर्क था। भारत से मसाले, बेशकीमती पत्थर, शानदार कपड़े, ये सब रोम जाते थे। और बदले में वहां से क्या आता था? सोने के सिक्के, वाइन, कांच का सामान। आपको पता है, तमिलनाडु में रोमन सोने के सिक्कों के बड़े बड़े खजाने मिले हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कितना बड़ा लेन देन होता था। तो इस एक छोटी सी लिखावट का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी ग्राफिटी है? नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी खोज है जिसमें इतिहास की किताबों को बदलने का दम है। देखिए, अब तक क्या माना जाता था? यही कि भारतीय व्यापारी बस लाल सागर के तटीय बंदरगाहों तक जाते थे और बस। लेकिन इस खोज ने इस पूरी थ्योरी को पलट कर रख दिया है। ये सबूत है कि वो मिस्र में काफी अंदर तक सफर कर रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, ये उस सोच को भी तोड़ता है कि दक्षिण भारत की सभ्यताएं दुनिया से कटी हुई थीं। नहीं, वो एक ग्लोबल कॉस्मोपॉलिटन दुनिया का हिस्सा थीं। 5000 किलोमीटर। ये लिखावट अपने घर से दक्षिण भारत से लगभग 5000 किलोमीटर दूर मिली थी। जरा उस सफर के बारे में सोचिए। ये उस जमाने में इंसानी हिम्मत और आपसी जुड़ाव का एक हैरान कर देने वाला सबूत है।
तो असली इम्पैक्ट क्या है इसका? पहली बात, ये पहला पक्का सबूत है कि दक्षिण भारतीय लोग मिस्र के अंदरूनी हेरिटेज साइट्स तक घूमने जाते थे। दूसरी बात ये दिखाता है कि उस जमाने का ग्लोबलाइजेशन हमारी सोच से कहीं ज्यादा एडवांस था। भारत, अफ्रीका और यूरोप सब व्यापार और कल्चर के एक जाल में जुड़े हुए थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मिस्र के मकबरे में मिली वो एक छोटी सी लिखावट एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने लाती है कि प्राचीन दुनिया अलग अलग सभ्यताओं का झुंड नहीं थी, बल्कि एक जिंदा दिल आपस में जुड़ी हुई दुनिया थी, जहां आइडियाज और इंसान आज़ादी से सफ़र करते थे। ये खोज हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर 2000 साल पहले दुनिया इतनी कनेक्टेड थी, तो सोचिए इतिहास की परतों के नीचे अभी और कितने ऐसे राज दफन होंगे। हमारे उस पुराने ग्लोबलाइज्ड अतीत के और कौन-कौन से कनेक्शन हैं जो अभी तक हमारी नजरों से ओझल हैं और बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।